हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये पैकिंग और सूटकेस देख के आप समझ रहे होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं और ये उसी की तैयारी है। कपड़े सारे पैक हो गए हैं सूटकेस में और रेडी हो चुके हैं हम अपनी यात्रा के लिए। तो यहाँ पे दोनों सूटकेस रेडी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर इस जगह जाने का ख्वाहिश था लगभग 3 से 4 सालों से। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी जाने के लिए सबसे पहले दिल्ली गई थी मैं, और दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम जी जाने के लिए हम निकल गए थे शाम को 5 बजे। तो रास्ता इतना अच्छा था, इतना बढ़िया, क्योंकि मैं रोड ट्रैवल बहुत कम करती हूँ। मुझे जो फोर व्हीलर होते हैं ना, उसमें चलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी डाउन फील करती हूँ। तो मैं रेडी नहीं थी, मगर सबके जिद करने से और कहिए कि भगवान की अलग सी महिमा थी कि मैं बाय रोड दिल्ली से खाटू श्याम जी बड़े आराम से हंसते खेलते गाड़ी में भजन कीर्तन करते हुए खाते पीते खाटू श्याम जी पहुंच गई थी मैं। ये है खाटू श्याम जी का बस स्टैंड, आप देख सकते हैं श्याम जी का वो द्वार। तो यहाँ पे बस स्टैंड से ही आपको इतनी गुलजार और इतना वहीं से शुरू हो जाता है, लगता है कि हम किसी पावन धाम पे आ गए हैं। तो बस स्टैंड तक पहुँचने में दिल्ली से लगभग पौने 4 घंटे, 3.5 पौने 4 घंटे लगे थे। और बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पे था हमारा होटल, जहां हम ठहरने के लिए बात कर चुके थे पहले से ही। तो आप बस स्टैंड का ये देखिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ जो भगवान के लिए उनके निशान, प्रसाद वाला जो मंदिर दुकानें होती हैं, मतलब यहीं से पूरा वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर भाव से भर जाता है। और रास्ते भर आपको निशान लेके चलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रिंगस से पैदल भगवान जी का निशान लेके खाटू तक आते हैं। तो ये है वो जगह जहां हम रुके थे रात में। मतलब 10 बजे हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी। और खाटू में ही एक होटल, बहुत ही अच्छा होटल है, होटल रघुनाथ पैलेस। ये है वो होटल जिसमें हम ठहरे थे। काफ़ी रीज़नेबल, बहुत ही कम प्राइस में अच्छी व्यवस्था है इनके यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़, इनके जो ओनर हैं और इनके जो केयर टेकर हैं वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक। तो रात 10 बजे ये लोग हमारे लिए खाना बनवा के रखे थे कि हम आएंगे तो क्या खाएंगे। हमने बोला था सादा खाना खाएंगे, तो दाल चावल सब्जी बना के रोटी रखा हुआ था। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम निकल गए खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था। और हम सबको पता है कि खाटू श्याम जी को सबसे ज़्यादा फूल और फूल की खुशबू पसंद है। तो जैसे ही आप निकलेंगे ना, चारों तरफ फूल वाले जो फूल बेचते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और फूल यहाँ पे इनसे ले सकते हैं। और ये है मेन द्वार, जहाँ से मंदिर शुरू होती है, जहाँ से लगती है खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लाइन। तो आ गए हम उन्हीं के द्वार पे, हारे के सहारे बाबा श्याम के द्वार पे। बड़ी मुझे लगता है जब भगवान चाहते हैं ना, तभी आदमी आ पाता है इनका दर्शन करने। क्योंकि काफ़ी दिनों से इच्छा थी, पर कुछ न कुछ रीज़न की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे। और सडनली अभी बहुत ही अच्छा मौका मिला और हम आ गए भगवान जी के दर्शन करने। तो ये पूरा लाइन है जहाँ से शुरू होता है इनका। आप मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, क्योंकि जब हम जिस होटल में ठहरे थे ना, वहाँ के जो भैया थे, वहाँ के ओनर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें बताई थी कि आप लाइन में जब लगेंगे ना, तो राइट साइड के किनारे वाले लाइन में जाइएगा। वहाँ पे बहुत कम ही लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो जो लाइन है वो सीधे श्याम जी के सीढ़ियों के पास पहुंचती है। और वहां से जो भगवान जी का दर्शन होता है ना, बिल्कुल आप फेस टू फेस उनको देख सकते हैं। पूरा आई कांटेक्ट आपको उनसे, भगवान से मिलेगा। बाकी जो लाइनें होती हैं वो नीचे होके जाती हैं, जो कि चलती रहती हैं। फिर वहाँ रुकने का और भगवान जी को सही से दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। तो हाथों में फूल लेके हम लग गए हैं लाइन में। जैसा कि भैया ने बताया था, हम लोग उसी लाइन में लगे हुए थे। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी महिमा थी, चमत्कार था कि हमें इस बात का पता चल गया था कि हमें कहाँ किस लाइन में लगना है, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाएगा।
तो जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो 6:30 बज रहा था और 7 बजे होता है बाबा का श्रृंगार और आरती। तो उस समय लाइन को रोक दिया गया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ थी, अचानक से आ गई, क्योंकि दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगा भीड़ बढ़ती गई और हम जहाँ खड़े थे उसके पीछे खूब सारी लंबी लाइनें भीड़ आके घुस गई। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन भगवान का एक महिमा कहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और सब बहुत ही कंफर्टेबली जाके दर्शन कर लेते हैं। जब थोड़ी देर के लिए रुका था तो सब अपने अपने जगह पे बैठ गए थे। फिर जैसे ही लाइन खुली सब आगे चलने लगे। तो बहुत देर नहीं लगा, लगभग सब करके लाइन में हम लोग 40 से 45 मिनट ही चले, मतलब लगा होगा। और अब आ गया बाबा जी का मेन जो द्वार है, जहाँ से सीधे श्याम बाबा दिखते हैं। ये है 13 सीढ़ी। ये 13 सीढ़ियों का जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ अलग ही महत्व है। कहते हैं हर एक सीढ़ी का अलग अलग बातों से महत्व है। मैं पाप बहुत तरह का कष्ट, रोग सब इन सीढ़ियों से रिलेटेड है जो दूर होते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ेंगे 13 सीढ़ियों के अलग ही महत्व है जो आप देख सकेंगे, आप गूगल पे भी पढ़ लेंगे। तो और ये बाबा का अंदर का नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना ज़्यादा दिल को मोह लेने वाली। क्योंकि आप ये देखिए ना, जो ऊपर की सीलिंग है सब फूलों से सजी हुई है और यहाँ पे जो पॉजिटिविटी जो आपको महसूस होगा ना, कि लगेगा कि हाँ मैं बाबा के सामने हूँ, समक्ष हूँ और यहाँ पे अलग सा वाइब आएगा आपको। तो बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया हमने भगवान का। और वहाँ पे बाहर जैसे ही निकलेंगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। तो कहते हैं लोग अपनी मन्नत की धागियाँ बांधते हैं, तो हमने भी कुछ बांध लिया था और वहाँ से निकल के वापस आ रहे थे। तो पीछे की लाइन इस तरह से गाते बजाते लोग आगे बढ़ रहे थे सीढ़ियों से उतर के। अगर सीढ़ियों वाला दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप एक राइट साइड से किनारे वाले लाइन में लग जाएंगे तो आप सीधे 13 सीढ़ी चढ़ के भगवान जी का प्राचीनतम जो उनका व्यू है वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से भगवान जी के सामने आप 2 मिनट खड़े भी रह सकते हैं। बाकी लाइनों में तो फटाफट सब हटा देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से भगवान जी का दर्शन हो गया। खाटू श्याम जो कि हारे के सहारा है, हमारे पे भी कृपा करे और हमें अपने पास दर्शन के लिए बुलाया। भगवान जी के दर्शन के बाद अब बारी है श्याम कुंड जाने की, क्योंकि यहाँ पे श्याम बाबा का कुंड का भी अलग ही महत्व है। कहते हैं बाबा का शीश जो आया था, प्रकट हुआ था, वो इसी कुंड से मिला था। तो ये खुदाई से मिला था, सपने में आया था यहाँ पे। तो खुदाई करने के बाद बाबा का शीश मिला था, तो वो जहाँ से शीश मिला था वहाँ पे कुंड बना दिया गया है। तो जब आप इस कुंड, ये मंदिर से 300-400 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पैदल आप चल के जा सकते हैं। जैसे ही कुंड के अंदर मतलब अंदर कैंपस में जाएंगे तो इस तरह से बीच में पानी मिलेगा, ताकि आपका पैर की जो गंदगी है वो निकलता जाए। तो पानी में से निकल के आपको जाना है। थोड़े से आगे बढ़ने के बाद आपको कुंड दिखने लगेगा। कुंड में भी बहुत भीड़ थी, लोगों की श्रद्धा था। तो ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बाबा श्याम का कुंड, जो कि भीड़ लोग यहाँ पे नहा रहे थे। बहुत ही लोग बस देखने दर्शन करने गए थे। हालांकि हम सुबह सुबह होटल से नहा के निकले थे, तो कुंड में ऐसा मुझे लगा नहीं कि नहाने की जगह बची है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत भीड़ थी और छोटा सा कुंड था। चारों तरफ से बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जहाँ पे एक तरफ से आप उतर सकते हैं, दूसरी तरफ से आप चढ़ सकते हैं वापस। तो हमने भी ऊपर से काफ़ी देर तक देखा कुंड को। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के कुंड का पानी से अच्छे से अपने आप को मतलब माथे लगाया। कहते हैं इस कुंड का महिमा है कि जो इस कुंड में इसके पानी से अपना स्नान करता है, छिड़कता है, तो बहुत सारे रोग जैसे खासकर स्किन के रोग वगैरह सब इस कुंड के पानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो हम भी जितना हो सकता है कुंड का पानी अपने ऊपर लगाए। आप ये देख सकते हैं और प्रणाम किया भगवान के इस बहुत ही पावन जगह को। तो ये है एक कुंड, और एक कुंड दूसरा भी है। इस कुंड के आसपास आपको छोटी छोटी इस तरह से मूर्तियाँ मिल जाएंगी। वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, चढ़ावा चढ़ाइए, जय करिए, रक्षा बंधवाइए, ये सारी चीज़ें कुंड के आसपास होते रहेंगी। लेकिन एक कुंड और है, 2 कुंड है यहाँ पे। एक ये तो हो गया जो इनका बड़ा कुंड है, एक थोड़ा एरिया में छोटा है और वहाँ पे
कहते हैं कि श्याम बाबा का शीश निकला था वो मेन है, तो अब हमें पता चला उसके बारे में। तो जस्ट बगल में ही है, तो हम उसमें जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह दिखेंगे मन्नत की खूब सारे नारियल, धागे और भी बहुत कड़े वगैरह बंधे रहते हैं। तो ये है कुंड। ये कुंड थोड़ा कंजेस्टेड है और स्क्वायर शेप में है ये कुंड। तो यहाँ भी भगवान का शीश निकला था। तो ये ज़्यादा लोग, मुझे मतलब बाद में पता चला कि ये कुंड की अलग ही महिमा है और मेन कुंड यही है जहाँ से बाबा का शीश निकला था। और दूसरा वाला कुंड यहीं से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे खास बात यह है कि इस कुंड की पानी जब से मतलब कुंड बना है अभी तक इस कुंड का पानी ख़त्म नहीं हुआ है, लोग बताते हैं। तो ये रहा पूरा श्याम बाबा मंदिर का चारों तरफ का कैंपस, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती रहेगी प्रसाद से रिलेटेड। तो ये है वो ऑनर जिनका मतलब वहाँ पे भैया थे जहाँ हम रुके थे। तो इन्होंने ही मुझे पूरा डायरेक्शन बताया था कि आपको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। और बहुत ही अच्छे थे इनका व्यवहार, इनका नेचर। देखने में आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इनका अपना होटल है। इन्होंने फिर अपना पूरा फार्म हाउस घुमाया और दिखाया हमें कि कैसे कितना बड़ा इनका फार्म हाउस है, पीछे से घर इनका कितना बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा इनका देख के। पीछे मतलब होटल के पीछे ही इन्होंने बहुत बढ़िया बना के रखा था अपना घर और गाय बकरी, मतलब पूरा खेत खलियान। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ क्या देखा। तो ये इनका अपना घर है जो आप देख सकते हैं, और घर के सामने ये पूरा खेत इनका खुद का है। ये रहा घर। और जो घर की मेन मालकिन मतलब भैया की जो भाभी हैं, वो खुद से पूरे खेत का, जानवरों का, पूरे बाड़े का खुद से देखभाल करती हैं। कोई भी एक सर्वेंट नहीं रखा उन्होंने, किसी भी तरह का कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। ये दोनों खुद से ही सारा संभालते हैं। और बहुत अच्छा नेचर भी था, काफ़ी बढ़िया से इन्होंने सब कुछ दिखाया, बताया, समझाया। तो बहुत अच्छा लगा इस जगह पे। अगर आप भी जाएँ तो ज़रूर मुझसे पूछें, मैं बताऊंगी कहाँ पे जाना है आपको। फिर हम निकल गए वहाँ से। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, रास्ते में हमें बहुत सारा नमक का इस तरह का शॉप मिला है। मतलब गाड़ियों में भर भर के नमक ये लोग रखे थे और रोड पे इस तरह से लगा के। यहाँ पे आप पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट देख सकते हैं, काला नमक और सेंधा नमक। तो ये 60 रुपये केजी काला नमक और 50 रुपये केजी काला नमक और 60 रुपये केजी ये सेंधा नमक बेच रहे थे। तो गाड़ी से रुक के मैंने भी 1-1 किलो दोनों नमक ले लिया। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा तराजू रखे हैं और नमक को तोड़ तोड़ के ये बेच रहे हैं। ये है पिंक सॉल्ट, मतलब सेंधा नमक, पूरा रॉ है। और ये काला नमक, काला वाला जो दिख रहा है ना, ये काला नमक है। तौलने के लिए तराजू है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब देख के कि रोड पे नमक मिल रहा है। फिर हम निकल गए वापस के अपने घर को। इतना बढ़िया सीन था सामने से, बहुत अच्छा लग रहा। रोड इतना अच्छा है, 6 लेन है, हाईवे है। बहुत ही आसानी से जाने का रास्ता था, बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही आसानी से आ भी गए। जगह जगह रास्ते में रुक के ठहरने का, खाने पीने का हर तरह का व्यवस्था था, जिससे ये सफ़र ना बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल, बहुत ही बढ़िया मस्ती करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए हम अपने घर वापस आ गए। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो कैसा लगा आपको ये वाला मतलब खाटू श्याम का मेरा यात्रा, ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मैं श्याम बाबा के बाद मैं कहाँ गई, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी।